ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज है लर्न इंग्लिश विद AQ वर्ड्स ईडियम सीरीज का पार्ट 9, जिसके अंदर आज हम 9th ईडियम को डिस्कस करेंगे, या कह लें कि उर्दू मुहावरे को डिस्कस करेंगे कि उसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का इडियम नंबर 9 है ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हो सकता है कुछ लोगों ने ये मुहावरा ना सुना हो, दो कि ये बहुत कॉमन है, बहुत आम नौयत का मुहावरा है। लेकिन इस इडियम सीरीज में ये हो रहा है कि ना सिर्फ आपको इंग्लिश के इडियम्स का पता लग रहा है, बल्कि साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि उर्दू में भी ये मुहावरे हैं जो कि बोले जाते हैं, और किस सेंस में बोले जाते हैं। ठीक है, कहाँ ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप जो है वो इसको यूज करते हैं। सो ऊंट के मुंह में जीरा, इन इंग्लिश वी से अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हर मुहावरा जो है उसकी इंग्लिश एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। इंग्लिश की जबान में या इंग्लिश में, या कह लें कि अंग्रेज जो एक इडियम इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप इन द ओशन, उसकी उर्दू होती है ऊँट के मुंह में जीरा। यानी कोई चीज जो इतनी ये कम मिकदार में होती है, यानी इतनी मामूली होती है कि उसकी मतलब होना ना होना समझने के बराबर है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ए ड्रॉप इन द ओशन, ओशन यानी समंदर में कतरे की क्या अहमियत हो सकती है, आप बताएं। ठीक है, सो ये वाला जो है वो इसका मतलब है। अब आपको पता है जीरे को हम इंग्लिश में फॉर एग्जांपल क्यूमिन कहते हैं, ऊंट को हम कैमल कहते हैं। इन दोनों में से कुछ भी हमारे इडियम में इस्तेमाल नहीं हुआ। सो इन इंग्लिश वी से अ ड्रॉप इन द ओशन। सेंटेंस है, हर डोनेशन वाज जेनरस बट इट वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर्ड टू द फंड्स नीडेड। बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का और अच्छा सेंटेंस है। वो कह रहे हैं कि उसकी जो डोनेशन है, दो कि वो जनरस है, ऑब्वियसली उसने अच्छी नीयत से की है, लेकिन वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू द फंड्स नीडेड। हमें जो एक डोनेशन चाहिए, हमें जो फंड्स दरकार हैं, उसके अंदर उसकी जो डोनेशन है वो एक तकरीबन ड्रॉप का काम कर रही है। ठीक है, ड्रॉप की तरह है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी इतनी का कम है। ऑब्वियसली वो जनरसली उसने की है, डोनेशन कम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो हमें फंड्स चाहिए उसके लिए अभी हमें और भी बहुत ज्यादा डोनेशंस वगैरह की जरूरत है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द होल इडियम, और यू कैन से सेंटेंस। तो अब आप लोगों ने भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। देयर आर लाइक डिफरेंट बेनिफिट्स, और यू कैन से कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इस एक्सरसाइज के, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनको तो मैंने वैसे ही देखा है कि वो लोग जो है वो इसको फॉलो करें। इवन शानजा को भी एक दो मैसेजेस आए थे कि शी वाज टेलिंग मी कि आप लोग जो है वो इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। सो ऑब्वियसली दोस्त हु वांट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम इट वो ले रहे हैं। ठीक है, और आगे भी मैं जो हूँ वो कुछ न्यू न्यू चीजें इंग्लिश रिलेटेड कोशिश करूंगी कि शेयर करती रहूँ। ईडियम को शेयर एंड करने के बाद हम फ्रेजेस पे चले जाएंगे, या डिफरेंट वर्ड्स की क्या, या डिफरेंट चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट आइडियाज एंड वी विल वर्क ऑन इट। द नेक्स्ट इडियम इज जैसा देश वैसा भेस। अब ये नहीं मैं मानूंगी कि ये किसी को नहीं पता, जैसा देश वैसा भेस। ठीक है, अब क्या है कि आप लोगों ने इसकी इंग्लिश फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे एंड कैसे यूज करेंगे। इसकी इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और समझ लें कि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि हाँ, वो देश और भेस वाली चीज को जो है ना वो आपको समझा देंगे कि हाँ ये यहाँ पे फिट बैठ सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे जो वर्ड्स यूज होंगे वो आपको बता देंगे कि कैसे वो इडियम इसके साथ रिलेट करता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको फाइंड आउट करें, एंड फाइंड आउट करके कमेंट्स में लिखिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों ने सही फाइंड आउट किया है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।